हेलो दोस्तों, मैं साहिल शर्मा। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट जुआ है या फिर एक बिजनेस है? तो आज हम शेयर मार्केट को अपने अदर बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन लोगों के लिए जुआ है और किन लोगों के लिए बिजनेस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने का तरीका किसी भी काम को करने का तरीका ही उस काम को जुआ या फिर बिजनेस बनाता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी भी काम को करने का तरीका ही उस काम को जुआ या फिर एक बिजनेस बनाता है। उसी बेस पर हम वो काम करते हैं। तो आज मैं शेयर मार्केट को कपड़े के काम से कंपेयर करना चाहूँगा और इसको अपने बिजनेस के साथ आप भी कंपेयर कर सकते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास इन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले लर्निंग, दूसरे पे आएगा इन्वेस्टमेंट, तीसरे पे आएगा पेशेंस एंड डिसिप्लिन और चौथे नंबर पे आएगा ग्रोथ पाथ। अगर हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है, तो हम उस बिजनेस को बिजनेस कहेंगे। ठीक है दोस्तों? अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है और हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हम एक जुआ कर रहे हैं, ना कि वो एक बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर मुझे कपड़े का काम शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े का काम शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? लर्निंग। अब बात करते हैं हम लर्निंग पे। पहले हमें लर्निंग करनी होगी। लर्निंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस शॉप पर काम करना हो, उस बिजनेस के बारे में मुझे नॉलेज लेनी होगी। वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कपड़े की कितनी वैरायटी होती है, क्या क्या रेट होते हैं, किस मौसम में कौन सा कपड़ा बिकता है, कौन सा ट्रेंड चलता है, इन सब की मुझे पूरी जानकारी लेनी हो। और इन सब की पूरी नॉलेज लेने के लिए मुझे 1 से 2 साल का टाइम आराम से लग जाएगा। 1 से 2 साल का टाइम मुझे आराम से लग जाएगा। ये मैंने क्या किया? लर्निंग। 1 से 2 साल के अंदर मैं पूरी नॉलेज ले चुका हूँ, पूरा सीख लिया, मैंने प्रैक्टिस कर लिया और अब मैं काम करने के लिए रेडी। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर भी सेम ऐसे होता है। शेयर मार्केट के अंदर भी जब हम एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ती है। जो लर्निंग करता है वो अर्निंग करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जिसके पास लर्निंग है उसी के पास अर्निंग है, वरना वो एक जुआ है। अगर उसके पास लर्निंग नहीं है तो वो जुआ करेगा। तो शेयर मार्केट में लर्निंग कैसे होगी? जैसे कपड़े के काम में हमने यहाँ पर कपड़े की क्वालिटी देखी, रेट देखा, उसका ट्रेंड देखा, किस ट्रेंड में कौन सा कपड़ा चलता है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी हम क्या देखते हैं? शेयर की क्वालिटी, शेयर का भाव, रेट, शेयर का ट्रेंड, वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसी को शेयर मार्केट की लर्निंग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको? तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब मैंने ये कपड़े का काम पूरा सीख लिया है, मैं इसमें पूरा ट्रेंड हूँ, पूरी प्रैक्टिस कर ली, पूरी नॉलेज ले ली, पूरी लर्निंग कर ली मैंने, मैं इसमें पूरा ट्रेंड हो चुका हूँ। अब मैंने मन बना लिया कि मैं ये काम करूँगा और इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। मेरे पास कितने पैसे हैं? 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये मेरे पास है। तो आप इन 3 लाख का, क्या मैं ये पूरा 3 का 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा?
3 लाख रुपए मेरे पास हैं, तो क्या मैं पूरे के पूरे 3 लाख रुपए इसमें डाल दूंगा? मैं इसमें से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूं। 1.5 लाख रुपए का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1.5 लाख रुपया मैं बचाऊं। क्या कभी आप क्या कभी किसी को देखा आपने कि उसने कोई नया बिजनेस शुरू किया और उसने बड़े अमाउंट के साथ किया हो? जिसने भी ऐसा किया होगा उसने वो जुआ ही खेला। अगर मैं ये 3 लाख की जगह 10 लाख लगा दूं, मान लो यहाँ पर कोई, जहाँ मैंने शॉप लिया है वहाँ पर मेरा कोई बड़ा कंपटीटर है, उसकी बड़ा शोरूम है, और मैं अभी शुरू शुरू में आया हूँ, लेकिन मुझे लोकेशन अच्छी लगी, मुझे वहाँ दुकान मिल गई, तो क्या मैं उसके बराबर का शोरूम खोल दूं? 10 लाख रुपए लगा दूं? क्या ये सही है? नहीं ना। मैं छोटे से इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मेरे पास 3 लाख है, मैं उसमें से भी 1.5 लाख इन्वेस्ट करूंगा अपना सरवाइव करने के लिए, अपने उस मार्केट में सरवाइव करने के लिए। मैं क्या करूंगा, एक प्लान बना, जो भी उस ट्रेंड में कपड़ा चल रहा है, मान लो सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े ज्यादा चलते हैं, जो भी ट्रेंडिंग कपड़ा चल रहा है मैं सबसे पहले वो लेके आऊं, उसको बेच कर देखेंगे कि मेरा वहां पर काम कैसा चलता है। जैसे जैसे मेरा काम चलेगा वैसे वैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं। इन 3 लाख में से मैं फिर 50,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट करूँगा, 2 लाख रुपए हो जाएंगे मेरे यहाँ। इस तरीके से करते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस हो हमारा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम तो बढ़ती नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्री प्लान इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, अब जुआरियों का तो वही काम है, वो सीख गए, लर्निंग कर ली, प्रैक्टिस कर ली, वो सोचते हैं हम तो बन गए ट्रेडर। वो क्या करेंगे, इनके पास भी मान लो 3 लाख रुपया है, सेम प्राइस, ये 3 का 3 घुसा दे, 3 का 3 ये इन्वेस्टमेंट कर दे। होगा क्या, अगर बाय चांस काम नहीं चला, खत्म, जीरो। तो ये बिना प्लान के काम किया है, इसको जुआ बोला जाता है। रियल ट्रेडर क्या करेगा, उसके पास भी 3 लाख रुपए हैं, वो इसमें 1 लाख या फिर 2 लाख इन्वेस्ट करेगा। ऐसा हमने उस बिजनेस में किया, या तो 1 लाख या 2 लाख वो इन्वेस्टमेंट करके देखेगा कि मैं जो सीखा हूं, मैंने जो प्रैक्टिस की है, तो क्या वो सही है, क्या मैं कमाने लायक हो चुका हूं, क्या मैं इस मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा, वो चेक करेगा। जो ट्रेंड चलता है, जैसे इसमें जो ट्रेंड चल रहा था, हम उस हिसाब से कपड़ा लेके आए थोड़ा। तो शेयर मार्केट में क्या करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो वो अप ट्रेंड के हिसाब से कपड़ा ले, ट्रेंड के हिसाब से अपना शेयर ले, अपने इन्वेस्टमेंट वो कैसे करेगा, पहले वो 1 लाख रुपए लगाएगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा, एक का 1,20,000 रुपये बना दे। फिर वो 1,20,000 रुपये लगाएगा, फिर उसका 1,50,000 बना दे। वो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बिजनेस में। हर बिजनेस में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखी जाती है। अब मेरा काम शुरू हो गया, मैंने अपना पूरा सेटअप लगा लिया कपड़े का, मैं अपना काम खोल के बैठ गया, मेरा धंधा सही चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, लड़कों की सैलरी अच्छी निकल रही है, दुकान का रेंट अच्छा निकल रहा है, चाय पानी का खर्चा बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, मंदी आ गई, काम डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गई। टाइप पे क्या हो,
इन पे क्या होगा, हमारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो, भी काम नहीं है, हम बोलते हैं ना काम नहीं है, काम नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, क्या इसको छोड़ देते हैं क्या, बिजनेस को? क्या हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कपड़ा खरीद के लाते हैं? नहीं ना, हम आराम से बैठते हैं पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। हमें इस काम की नॉलेज है, इस काम की हमें नॉलेज है, हमने सीखा है कि ये सब चलता है, मंदा तेजी चलती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, लड़कों की सैलरी हम अपनी जेब से देते हैं, करते हैं ना ऐसे। वो कहाँ से करते हैं, जो ये 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए बचाया था ना, उसमें से। ठीक है, या फिर हमने जब हमारा काम अच्छा चल रहा था उसमें से कुछ प्रॉफिट बनाया था, उसमें से। हमारा माइंड सेट होता है, पूरी नॉलेज होती है इस काम की। तो अब अपने मन को हम समझा लेते हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं हो। और जब सही समय आता है, जब सही समय आता है यानी कि जब काम खुलता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं नई प्लानिंग के साथ, नए जोश के साथ, नए ट्रेंड के साथ। करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। उस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जब थोड़ा काम चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मंदा चल रहा है और मैं अपनी दुकान में माल भर लूंगा पूरा। आपका भी कोई बिजनेस होगा, आपका मिठाई का बिजनेस होगा, तो मंदे में क्या आप मिठाइयाँ बना बना के रखोगे? आपका ज्वेलरी का बिजनेस होगा, आपका काम नहीं, शादियाँ नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, आपका ज्वेलरी का काम है, तो क्या आप ज्वेलरी बना बना के रखोगे, सोना खरीद खरीद के रखोगे? नहीं रखोगे ना। जब काम शुरू होगा तभी हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हैं, मार्केट के साथ चलते हैं। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है सेम। अगर हमारे पास पेशेंस पोस्ट डिसिप्लिन है तो उसको भी हम शेयर मार्केट में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, हमने 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया था, अब मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ये ऊपर गया, 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया हमने, फिर थोड़ा सा नीचे आया, 1,10,000 रह गया, हम घबरा जाएंगे। फिर ऊपर गया, 1,25,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, फिर ये और नीचे आ गया, ऐसे ये हमारा 90,000 रुपये का रह गया। तो इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। क्यों, जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस डाउन गया था, वैसे ही ये मार्केट पे डाउन आती है, फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसे चढ़ जाती, ये अप मूव देती। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हर बिजनेस में मंदा तेजी होती है, तो शेयर मार्केट में भी मंदा तेजी। अब ये मंदी का टाइम था, फिर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, ये आप देख सकते हो, ये ऊपर चढ़ा, फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये आप देख रहे हो ना। तो शेयर मार्केट में भी ऐसे मंदा तेजी चलती है। ये हर बिजनेस को करने का तरीका होता है। जैसे ये मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है, जब तक मार्केट इसके ऊपर आएगा मैं खरीदूंगा, इस लाल लाइन के नीचे अगर गया तो मैं अपना निकाल दूंगा। ये चीज़ें आप बाद में समझोगे, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ बस मैं। मैंने यहाँ पे लिया, मान लो 795 800 रुपये पे मैंने लिया, 800 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो ये मैंने ऊपर गया, ये मेरा 915 तक गया, तो मैं वेट करूँगा। 800 850 के नीचे अगर मैं ये जाने लगा तो मैं अपना एग्जिट कर दूँगा। मुझे 50 रुपये का एक शेयर पर प्रॉफिट हो। ये जैसे लाल लाइन के नीचे आया, ये मैंने निकाल दिया, ये वापस 800 पे आ गया। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर मैं इसको यहाँ ना निकालता तो ये मेरा लॉस होता। जितने पे मैंने लिया, जितने पे मैंने खरीदा, ये उतने पे ही आ गया, तो मैंने यहाँ निकाल दी। ये सीखना पड़ता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम दूसरे बिजनेस करते हैं, हम उनको सीखते हैं। अब ये कपड़े का ही है, ये मैंने अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये अब इसकी वैल्यू 500 रुपये, ये ट्रेंड में है, इसका अब ट्रेंड चला हुआ जैकेट है। अब जैसे जैसे सर्दी चली जाएंगी
तो इसका रेट कम होता जाएगा। आप इसको निकालने की कोशिश करोगे ना, कि अगर सर्दी चली गई भाई अगले साल तक कौन रखेगा, पता नहीं ये बिके ना बिके अगले साल। तो सेम शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है, भाई इससे नीचे अगर आ गया, ये मेरा टारगेट था, इससे नीचे अगर आ गया, क्या पता ये ऊपर चढ़े ना चढ़े, क्या पता ये वापस कब आए, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, कोई पता तो ना। तो ये चीजें सीखनी पड़ती है। मैंने अपना 800 में लिया, ये लाइन लगाई, 850 में मैंने इसको निकाल दिया, 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। ये होता है हमारा काम करने का तरीका हर एक बिजनेस में। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम ग्रोथ पावर। ग्रोथ पावर किसे बोलते हैं? हर एक बिजनेस में ग्रोथ होना बहुत जरूरी। और ग्रोथ होती कैसे? सबसे पहले हम छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, उसको धीरे 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 बड़ा करते हैं। जैसे वो बड़ा होता है तो हम अपने साथियों को उसमें ऐड करते हैं, हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर को हम उसमें ऐड करते हैं बिजनेस बड़ा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना भाई ऐड किया इसमें, अपने भाई को अपने इसमें ऐड किया, आप उसको सारा काम सिखाओ, जो भी आपको नॉलेज है आप उसको वो सारी नॉलेज दोगे, उसको ट्रेंड करोगे। फिर आप अपनी वाइफ को लेके आओगे, उसको सिखाओगे, अपनी बहन को, अपने डैडी को, ऐसे ऐसे करके हम अपने फैमिली मेंबर या अपने किसी रिश्तेदार को लेके आते ना, उन सबको हम एक काम सिखा देते। और आप क्या हो जाओगे? फ्री। आप क्या करोगे? अब आप मार्केटिंग करोगे, इस दुकान से बाहर निकलो, इस दुकान से बाहर निकल के आप बाजार में मार्केटिंग करोगे, एक शहर में, दूसरे शहर में, ऐसे आप काम करोगे। 2-3 शहरों में जा जाके आप मार्केटिंग करो अपने कपड़े की। तो आपकी ये शॉप कौन संभालेगा? आपके रिलेटिव, आपके साथी, क्योंकि आपको इनसे ज्यादा भरोसा आपको किसी पर नहीं हो सकता। ठीक है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही करते होंगे। तो आपकी शॉप तो संभाल ली आपके फैमिली मेंबर ने, आपके दोस्त ने, या किसी ने भी संभाल ली जिसको आपने रखा, आप हो गए फ्री। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो, बिजनेस को बढ़ाने के। फिर आपका बिजनेस बड़ा हो गया, वो आपने धीरे धीरे किया ना, अपने साथ लोगों को जोड़ा, उनको इस शॉप में आपने ट्रेनिंग दी, इस शॉप को चलाने के लिए, इस शॉप को चलाने के काबिल बनाया आपने। जैसे आप थे वैसे आपने उनको काबिल बनाया, तब जाके आपने शॉप की जिम्मेवारी उनके हाथ में दी, तभी जाके ये बिजनेस आप फ्री हुए, तभी आप बाहर जाके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते। 2 शहरों में, 4 शहरों में ऐसे आप अपनी ब्रांचें बना सकते। फिर इनमें से एक को उठाओगे, अपने भाई को उठाओगे, ये ब्रांच इसको दे दोगे, या अपना कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, फिर दूसरी ब्रांच इसको दे दोगे, फिर तीसरी ब्रांच किसी और को दे दोगे, चौथी ब्रांच किसी और को दे दोगे, फिर आप यहां से भी फ्री हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे? आप और कुछ बड़ा बिजनेस प्लान करो। इसको बोलते हैं ग्रोथ पावर। किसी बिजनेस को ग्रोथ के साथ ऊपर ले जाना, वो पावर आपके अंदर है या नहीं, वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। अब शेयर मार्केट में क्या होगा? शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है सेम। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में आप कैसे ग्रो करोगे? तो सबसे पहले आपने तो पूरी तरह काम सीखा हुआ है, अब आपको इस काम को बढ़ाना। आपके पास लर्निंग है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, मार्केट की पूरी नॉलेज है, मार्केट के सारे उतार चढ़ाव आपने देख लिए, आपको ये काम अच्छा लगने लग गया। अब आपको क्या है कि मेरा घर में भाई है, बहन है, इनको भी काम पे लगाना है ताकि हम ग्रो कर सके। तो आप अपने भाई को इस काम में इन्वॉल्व करो, अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करो,
अपनी बहन को या और फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको इन्वॉल्व करो इसमें। इसमें क्या खास बात है? इसमें एक खास बात है कि जो हमारा ये कपड़े का बिजनेस था, इसमें हमने जब अपने फैमिली मेंबर को ऐड किया था, तो वो हमारा ज्वाइंट बिजनेस था सबका। उसमें हिस्सेदारी थी, ऑटोमेटिकली हिस्सेदारी आ जाती है, भाइयों की तो आ ही जाती है। बहन या वाइफ आपसे ले ना ले, लेकिन आपके भाई, आपके दोस्त, उनकी हिस्सेदारी आ जाए। लेकिन इसमें हिस्सेदारी नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि आपने जो इनको काम सिखाया है वो काम करेंगे, लेकिन अलग अलग शेयर। आपका भाई रिलायंस के शेयर लेगा, आपकी वाइफ टाटा स्टील के शेयर लेगी, आपकी सिस्टर अडानी पावर के शेयर लेगी, आपका दोस्त विप्रो का लेगा कोई शेयर। इनके अकाउंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है? इनके अकाउंट्स अलग अलग होंगे, तो ये अपना लॉस प्रॉफिट खुद करे। आपने सिर्फ इनको काम पे लगाया और नाम आपका चलेगा। इन सबको पावर आप दोगे, लेकिन ये ज्वाइंट काम नहीं है, ये इनका अपना अपना काम हो गया। ये जो लॉस प्रॉफिट करेंगे ये अपना खुद का करें। आपकी समझ में आ रहा होगा, आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बिजनेस हमारा ज्वाइंट रहेगा हमेशा। कल को मान लो ये कोई अपना हिस्सा मांगने लग जाए, या कल को लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कुछ भी बात हो जाए, तो इन सबका नुकसान हो, सबका नुकसान होगा। अगर ये दुकान कल बंद हो गई तो सब डूबेंगे, लेकिन इसमें कोई एक डूबेगा। मान लो रिलायंस में लॉस हो गया, ये 3 सेफ है। टाटा स्टील में लॉस हो गया तो बाकी के सेफ हैं। आपका लॉस हो गया तो ये सब सेफ हैं। ये इसमें सबसे बड़ी खासियत है इस काम में, अगर इसको ढंग से किया जाए। अब मान लो आपके पास इसमें एक और बेनिफिट है, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट सबसे अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है, अगर इसको तरीके से किया जाए। और बिजनेस से अच्छा बिजनेस है। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल और दूं, वो बहुत अच्छे एग्जांपल हैं और बिजनेस से। आपने ये काम किया, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के बात करूंगा क्योंकि ये टॉपिक हमारे इसमें लिस्ट में नहीं है। ग्रोथ हमारा लास्ट टॉपिक था, तो अभी मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात करूंगा। तो एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको। अभी आपने कपड़े का जो काम किया था, इसके अंदर उधारी है, उधार में काम करना पड़ेगा आपको। आपका उधार भी मर सकता है, आपका जो पार्टनर था वो छोड़ के भी जा सकता है। सीधा सीधा इस दुकान पे असर पड़ेगा, आपके ग्राहक वो ले जाएगा, आपका बिजनेस डिवाइड हो जाएगा। आपका जो फीमेल मेंबर हैं उनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ बंदे दुकान पे काम नहीं करवाना चाहते। ये चीज़ें होती है ना, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, बहन है, जो भी है, तो दुकान पे कई लोग बिठाना पसंद नहीं करते। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ना ही इसमें उधारी है, ना ही आपके पैसे लेकर कोई भाग सकता है। कैश पेमेंट है इसमें। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो कैश आएगा इंस्टेंट। ये नहीं है कि 2-4 दिन के बाद आएगा, इंस्टेंट आपके अकाउंट में कैश आएगा। जो फीमेल मेंबर होते हैं वो आराम से बैठ के काम कर सकते हैं, कितना मर्जी काम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कम करो, ज़्यादा करो, कितनी देर करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, वो उसकी मर्जी है। और हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है। सबसे बड़ी बात, वीकेंड पे घूमो। ये इस काम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों, आई होप मैंने अपने टॉपिक क्लियर किए, आपको अच्छे से समझाया और आपकी समझ में भी आया होगा।
तो मैंने अपने बिजनेस को शेयर मार्केट से कंपेयर किया, आपने भी किया होगा, आपने भी एहसास किया होगा कि हाँ, ये एक बिजनेस है अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले संडे मैं आपके लिए एक और टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। हर संडे हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट, और डेली रूटीन में हमारा एनालाइज चलता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वो सब वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपना कैरियर बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।